नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रामायण, जो कि आपके ग्रेड फर्स्ट में है, ग्रेड सेकंड में है और यूजीसी नेट की इकाई 9 में है। और जो यूजीसी नेट की इकाई 9 है, उसके अंदर रामायण में उसकी विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्य महत्व और रामायण में आख्यान, इन सब का वर्णन दिया गया है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आदि काव्य रामायण, क्या पढ़ रहे हैं हम? आदि काव्य रामायण वैदिक साहित्य के अवसान काल में लौकिक संस्कृत उपक्रम होने के समय, क्या लौकिक संस्कृत का जब उपक्रम होने के समय ऐसे दो महान ग्रंथों का उदय हुआ था, जिन्होंने क्या किया, भारतीय साहित्य और जनजीवन को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, प्रभावित किया था। यह दो ग्रंथ हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत, जिसमें रामायण क्या है, हमारा काव्य, और महाभारत को इतिहास कहा गया है। साहित्य की इन दोनों विधाओं का जब उद्भव स्रोत कर्मकांड के काल में ही हुआ। रामायण तथा महाभारत के जो प्रचार प्रसार में क्या हुआ कि उनके प्रचार प्रसार में प्राचीन संतों का महत्वपूर्ण योगदान था। ये संत क्या करते थे, ये ग्रामों में और नगरों में जब उनको अपनी आजीविका के लिए, वो क्या करते थे, अपनी आजीविका के लिए इन कथाओं को सुनाते थे। और कुछ जो संत थे उनमें वो सुशिक्षित थे और कवि भी थे, तो वे समय और आवश्यकता को देखकर इन कथाओं में अपनी रचनाओं का मिश्रण करते थे। वो क्या करते थे, वो कवि थे और सुशिक्षित भी थे, और जब वो देखते थे कि यहाँ की क्या आवश्यकता है और कौन सा समय है, उसके अनुसार वो रामायण और महाभारत की जो कथाएं थी उनमें अपनी रचनाओं को मिला दिया करते थे और उसके बाद वो उन कथाओं को सुनाया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सामान्य परिचय, क्या देख रहे हैं हम, सामान्य परिचय। देखिए, भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित राम की कथा, क्या राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में ही मिलता है। कहाँ मिलेगा हमें सर्वप्रथम विवरण? रामायण में मिलेगा। यह काव्य का आदि रूप है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। सर्वप्रथम काव्य कौन सा है? रामायण। और सबसे पहले किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। तो महर्षि वाल्मीकि को भी क्या कहा जाता है? आदि कवि। अब वाल्मीकि का हम सामान्य परिचय देख लेते हैं कि रत्नाकर नाम का एक डाकू जंगल में निवास करता था और जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को वो क्या करता था? लूटता था। एक बार उस जंगल में जब सप्तऋषि मंडल जा रहा था तो रत्नाकर ने उन्हें भी लूटना चाहा, परंतु उनके पास कुछ नहीं था। उनमें से एक शकवंशीय ऋषि ने रत्नाकर को यह कृत्य करने से रोका और कहा कि इस जन्म के साथ जो तुम्हारे आने वाले जो जन्म हैं उनको भी तुम क्या कर रहे हो? अंधकार में बना रहे हो। मतलब इस जन्म में तो तुम भोगोगे ही, और जो तुम्हारे आने वाले जन्म हैं उनको भी तुम अंधकार में बना रहे हो। तभी रत्नाकर ने क्या हुआ? डकैती करना छोड़ दिया और तपस्या करने लग गए, और कुछ निश्चित समय के बाद उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वाल्मीकि नाम से वो जाने जाते हैं, क्योंकि तब तपस्या की दीमक, यानी जिस वक्त वो तपस्या कर रहे थे, इतनी गहरी तपस्या में वो लीन हो गए थे कि दीमक ने उनके शरीर पर बांबी बना ली थी। क्या बना ली थी? बांबी बना ली थी। अब देखिए, वाल्मीकि ब्रह्मचर्य अवस्था के अनुरूप, ठीक है, जो ब्रह्मचर्य अवस्था के जो अनुरूप जो प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं वो उन्होंने शुरू कर दी। वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए जाते थे। एक बार जब वाल्मीकि स्नान करके वापस लौट रहे थे तो वहाँ एक वृक्ष की डाल पर क्रौंच युगल काम क्रीड़ा में रत था, परंतु
एक शिकारी के बाण से नर क्रौंच नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय जो मादा क्रौंची थी वो करुण क्रंदन करने लगी और उसका क्रंदन सुनकर वाल्मीकि वहीं रुककर सब यानी पूरी स्थिति को जानते हैं और उनके मुख से सहसा क्या हुआ, एक छंदोमयी वाणी निकली। क्या निकली? एक छंदोमयी वाणी निकली। क्या कहा उन्होंने? माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती स्माः यत् क्रौंच मिथुनादकम वधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम मोहितम, काम में मोहित, काम की भावना से ग्रसित एक का वध कर डाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यह जो हमने छंद पढ़ा, जो हमने श्लोक पढ़ा, ये क्या है? इसमें अनुष्टुप छंद है और करुण रस है। यह सुनकर क्या हुआ? ब्रह्मा निर्देशा अनुसार नारद मुनि अवतरित होते हैं। किसके? ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार नारद मुनि अवतरित होते हैं और वाल्मीकि को राम का चरित्र विस्तार पूर्वक बताते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार रामायण लिखने का निर्देश देते हैं। तभी रामचरित का वर्णन होने से, अब देखिए, रामचरित का वर्णन होने से यह धर्म ग्रंथ और आचरण का मार्गदर्शक, क्या आचरण का मार्गदर्शक ग्रंथ माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। रामायण का परिचय अब हम देखते हैं। वाल्मीकि जी का हम परिचय देख चुके हैं। अब देखिए रामायण का। वाल्मीकि का यह प्रबंधात्मक महाकाव्य माना गया है। कैसा माना गया है? प्रबंधात्मक महाकाव्य माना गया है, जिसमें 24,000 क्या है? श्लोक हैं। अतः इसको चतुर्विंशति सहस्त्रिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कितने कांड है? इसमें है 7 कांड। कितने कांड है? 7 कांड है और 645 इसमें क्या है? सर्ग है। कितने हैं? 645 इसमें सर्ग है। अब देखिए, सबसे पहले बाल कांड, जिसके हैं अंदर 77 सर्ग हैं। फिर आता है अयोध्या कांड, जिसके अंदर 119 सर्ग हैं। फिर आता है अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग है और यह जो है सबसे छोटा कांड है, क्योंकि इसमें 67 ही सर्ग हैं। फिर आता है सुंदर कांड, जिसमें 68 सर्ग हैं। फिर आता है युद्ध कांड, जिसमें 128 और यह सबसे बड़ा कांड माना जाता है। लास्ट में आ जाता है उत्तर कांड, जिसमें 111 सर्ग हैं। इन विषय वस्तु के आधार पर रामायण महाकाव्य स्वतंत्र रूप से आर्ष काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आर्ष काव्य क्या होता है, ये देखिए आप। जिन काव्य की रचना, आर्ष काव्य क्या हो गए कि जिन काव्य की रचना ऋषि मुनियों के द्वारा होती है उसे आर्ष काव्य कहा जाता है और आर्ष काव्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जाती है। आर्ष काव्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जाती है। सर्गों में रमणीय संस्कृत पद्य हैं जो अनुष्टुप, उपजाति, वंशज आदि सुंदर गेयात्मक छंदों में निबद्ध है। सर्वाधिक संख्या अनुष्टुप छंद की है, जिसे श्लोक भी कहा जाता है। सर्वाधिक संख्या कौन से छंद की हो गई? अनुष्टुप छंद की। और रस कौन सा है इसमें? करुण। और छंद कौन सा है उसमें? अनुष्टुप। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले है बालकांड। कौन सा है? बालकांड, जिसमें कितने हैं? 77 सर्ग हैं। कि प्रारंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। क्या दी गई है? रामायण की रचना की पूर्व पीठिका है वो दी गई है। कि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। नारद के लौट जाने पर वाल्मीकि जब वन में विचरण कर रहे थे तो क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक निषाद द्वारा मारे जाने पर क्रौंची का विलाप सुनकर महर्षि ने करुणा उमड़ आई और मुख से आक्रोश में वह पद्य यानी छंदोमयी वाणी
निकली, जो मैंने अभी आपको पहले बताई है। क्या है वो? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती स्वाहा यत क्रौंच मिथुनाद कम वधिदी काम मोहितम। अब चलिए आगे देखते हैं। इस श्लोक के आकस्मिक आगमन पर वाल्मीकि चकित थे कि ब्रह्मा ने आकर उनसे प्रार्थना की कि राम का आख्यान इसी रूप में वर्णित करें। कुरु राम कथाम पुण्य श्लोक बद्धाम मनोरमाम। ब्रह्मा ने उन्हें राम के विषय में सब कुछ जान जाने का वर दिया। सर्व विदितम ते भविष्यति, क्या कि सब कुछ भविष्य में सब कुछ जान जाने का वरदान दे दिया। तब वाल्मीकि ने समाधि में स्थित होकर राम और सीता से संबंधित सभी वृतांतों का साक्षात्कार किया और एक एक विषय का संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में विस्तृत वर्णन करते हुए क्रमशः, अब देखिए आगे क्या क्या हुआ। अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाना, पायस की प्राप्ति, देवताओं की प्रार्थना, फिर राम का अवतार, राम की बाल्य अवस्था, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, दशरथ का कठिनाई से इसे मानना। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे तो दशरथ ने बहुत ही कठिनाई से दशरथ जी माने थे। राम को बला और अति बला विधाओं की प्राप्ति, ताड़का वध, अस्त्र उपदेश, यज्ञ रक्षा, मिथिला प्रस्थान, कौशिक वंश में विश्वामित्र के जन्म की कथा और सगर और गंगा की, क्या सगर और गंगा की कथाएं, अहिल्या का उद्धार करना, जनक की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र का पहुंचना, शतानंद द्वारा विश्वामित्र का इतिवृत्त वर्णन, शिव धनुष का वृतांत, राम द्वारा धनुष भंग, दशरथ का भी मिथिला आना, राम और सीता के विवाह का विस्तृत वर्णन, अयोध्या प्रस्थान, मार्ग में परशुराम से भेंट, विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम का गर्व दूर करना और अयोध्या प्रवेश के वृतांत का वर्णित है। अतः इस कांड में कथा को छोड़कर बीच में क्या है कि पुराण कथाएं भी आई हैं, जो दूसरे रूपों में महाभारत पुराणों में भी हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामनावतार, कार्तिकेय, सगरोपाख्यान, गंगा अवतरण, सागर मंथन आदि के आख्यान ने इस कांड को पौराणिक रूप दिया है। चलिए, ये था पहला बाल कांड। अब आगे देखते हैं। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसके अंदर है 119 सर्ग में अयोध्या की राज प्रसाद की घटनाएं, महल की घटनाएं, भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा के परामर्श से कैकेयी द्वारा दशरथ के अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक और राम के वनवास के लिए वर मांगना, राम का वन में गमन, दशरथ राम के वियोग में देहावसान, भरत लौटने पर राज्य अस्वीकार करके राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाना, राम द्वारा भरत के अनुरोध की अस्वीकृति तथा भरत का राम की पादुका को लौट लेकर अयोध्या वापस लौटने की घटनाएं वर्णित है। इस कांड में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जैसे राम का दैव्य की प्रबलता दिखाना, लक्ष्मण का पुरुषकार को बलवान बताना, कौशल्या का ससित वाचन, सीता की अनुगमन प्रार्थना, वनवास के दुखों का वर्णन, भरत का संताप, भरत का शपथ ग्रहण, राजा से रहित राज्य की दुर्गति का वशिष्ठ द्वारा वर्णन, राम द्वारा भरत का कुशल प्रश्न पूछने के बहाने राजधर्म का उपदेश देना और भरत को दार्शनिक उपदेश, जाबाली का नास्तिक मत तथा राम द्वारा खनन, अनसुईया द्वारा पतिव्रता धर्म का उपदेश। इसके अंतिम सर्ग में राम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। चलिए आगे देखिए। अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं, में क्या है कि राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, ऋषियों की प्रार्थना से विराध आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट तथा खर तथा 14 सहस्त्र राक्षसों का वध। शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होने पर रावण का छल, देखिए शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होने पर रावण का छल से सीता को हर लेना, जटायु की रावण द्वारा हत्या, जटायु को किसने मारा था? रावण ने।
राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट, उसके द्वारा राम को सुग्रीव से, किससे, सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श दिया जाना, यह वृतांत वर्णित है किसमें, अरण्य कांड में। इस कांड में शस्त्र धारण की अनिवार्यता पर सीता और राम का संवाद है, अगस्त्य की महिमा है, हेमंत ऋतु का वर्णन है, राम का विलाप, राम का क्रोध आदि उत्कृष्ट तथा एवं मार्मिक स्थल हैं। कांड के अंत में राम जो हैं वो पंपा सरोवर के दर्शन करते हैं। किसके दर्शन करते हैं, पंपा सरोवर के दर्शन करते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है चौथा कांड। कौन सा चौथा है, वो है किष्किंधा कांड, जिसमें 67 छंद हैं। कितने हैं, 67 में। सरोवर में वसंत ऋतु की छटा को देखकर राम का सीता के वियोग में दुखी होना, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना। किसके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। सुग्रीव का राम को आश्वासन देना और राम द्वारा बाली का वध करना। किसका, राम के द्वारा बाली का वध करना। बाली द्वारा मरते समय राम की भर्त्सना और क्षमा याचना, बाली की भार्या तारा का विलाप और राम द्वारा सांत्वना, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक और राम का प्रस्त्रवण गिरि पर चतुर्मास यापन। कितना, चतुर्मास यापन। वर्षा का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, लक्ष्मण का कोप, सुग्रीव का राम के समीप आकर वानर सेना को सीता की खोज में लगाना और विभिन्न दिशाओं में वानर सेनाओं का प्रेक्षण, दक्षिण दिशा में हनुमान जी का जाना और अन्य दिशाओं में भेजे गए वानरों का आगमन, हनुमान द्वारा सीता का गहन अन्वेषण, संपाति से भेंट, सीता के स्थान की सूचना तथा संपाति की कथा, जामवंत द्वारा हनुमान का उद्बोधन एवं हनुमान का सागर लंघन के लिए प्रस्तुत होना। यह सारे वृतांत किसके अंदर वर्णित हैं, किष्किंधा कांड के अंदर वर्णित है। किस में वर्णित है, किष्किंधा कांड के अंदर वर्णित है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। हमने आज रामायण के थोड़ा सा हमने रामायण का परिचय पढ़ा, ठीक है, वाल्मीकि जी का परिचय पढ़ा हमने, और 4 कांड, वैसे इसमें 7 कांड है लेकिन आज हमने कितने पढ़े हैं, 4 कांड। अब नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो होगा, उसमें बचे हुए तीनों कांडों को हम पढ़ेंगे और भी रामायण के बारे में जानेंगे। जो भी रामायण के बारे में विषय वस्तु है, उसका काल निर्धारण है और रामायण कालीन समाज है, परवर्ती ग्रंथों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, और क्या, और इसका साहित्यिक क्या चीज़, साहित्यिक इसका महत्व है। इन सबको हम आगे की कक्षा में जानेंगे। चलिए तब तक आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, धन्यवाद।